सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल की सियासी बसीरत मेरी निगाह में 2018 के इंतखाबात के करीब बेनकाब हो गई थी। मौसूफ MQM की जनरल मुशर्रफ की सरपरस्ती में कायम हुई मकामी हुकूमत की एक कामयाब और हतमी मिसाल की सूरत मशहूर करवाए गए। बात ये फैलाई गई कि अगर वतन अजीज़ के हर बड़े शहर को इन जैसा मेयर नसीब हो जाए तो इस शहर को वजारत उज़्मा या वजारत आला के हुसूल को बेचैन खुद गर्ज सियासतदानों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। कुछ नाम नहाद आलमी जराइद की बदौलत इन्हें बल्कि दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल की सूरत में पेश किया गया। जनरल मुशर्रफ की इक़्तिदार से फरागत के बाद मगर वो सियासी यतीम हुए नजर आना शुरू हो गए। तन्हाई के इस आलम में बतदरीज अपने सियासी कायद से भी दूर होते हुए बिला आखिर लंदन में बरसों से पनाह गुज़ीन अल्ताफ़ हुसैन को बुरा भला कहते हुए अपनी आज़ादी, बलूगत और खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इनके आज़ाद और खुद मुख्तार हुए जहन ने पाक सरजमीन के नाम से एक जमात भी कायम कर ली। ख्याल था कि ये जमात अल्ताफ़ हुसैन से मायूस हुए उर्दू स्पीकिंग नौजवानों को बत्ताखोर सियासत का मुतबादल फराम करेगी। एक दूसरे से लड़ते हुए MQM और पाक सरजमीन पार्टी मगर बकौल सूफी तबस्सुम अपनी चोंच और दुम गवा बैठे। कराची के वोटरों की एक मौसर तादाद को दरी असना तहरीक इंसाफ की सूरत एक ऐसी जमात के तौर पर उभरती महसूस हुई जो लिसानी और नस्ली तकसीम से बालतर होकर अवामी मसाइल का हल तलाश करना चाह रही थी। तहरीक इंसाफ ने मगर कई वजूहात की बिना पर अपने चाहने वालों को मायूस किया। जिन बारियां लेने वाली सियासी जमातों को इसने पिछाड़ना था वो भी बाहमी इख्तलाफात बुलाकर इसकी हुकूमत गिराने को यकजा हो गई। नई गेम लगी तो मुंह फट उसूल पसंद मशहूर हुए मुस्तफ़ा कमाल भी पाक सरजमीन पार्टी की हट्टी बंद करने के बाद MQM में वापस लौट आए। इन दिनों इसी जमात के कोटे पर कराची की कौमी असम्बली के एक हलके से मुंतखब करार पाकर विफाक में एक अहम वजारत संभाले हुए हैं। सेहत आमा की निगहबान इस वजारत को संभालने इन्हें 2 बरस गुजर चुके हैं। सेहत आमा के हवाले से मगर 1975 से इस्लामाबाद आए कलम गसीर को मुस्तफ़ा कमाल की जानब से खुशगवार हैरत में मुब्तला करने वाली कोई पेशकदमी नजर नहीं आई। जो वजारत संभाल रखी है इसकी बदौलत खल्क़ खुदा की जिंदगी में बेहतरी की राह निकालने में मुस्तफ़ा कमाल साहब की दिलचस्पी न होने के बराबर है। इसके बावजूद गुज़िश्ता चंद रोज से वो बैंड बाजा बारात के साथ टीवी स्क्रीनों पर नमूदार होती ब्रेकिंग न्यूज पर छाए हुए हैं। कराची के कदीम तारीखी और किसी जमाने तक अहमद रुश्दी के गाए तारीखी गीत बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हुए MA जिना रोड पर एक प्लाजा था, नाम था जिसका गुल प्लाजा। चंद रोज कबल इसमें रात 10 बजे के करीब आग भड़क उठी। इस आग पर काबू न पाया जा सका। अब राख का ढेर बन चुकी है। आग की वजह से मची भगदड़ और हंगामी हालात में इखराज के रास्ते मौजूद न होने के सबब 80 के करीब अफराद मलबे का हिस्सा बन गए। इनकी वाकयात भी बहुत मुश्किल से दस्तयाब हुई हैं। कराची के तकरीबन कल्ब में वाक़ एक कमर्शियल प्लाजा का आग की वजह से तबाह हो जाना हर हवाले से एक संगीन सानिया है। कराची के हर तीसरे या चौथे घर की इस प्लाजा से कई एतबार से जज्बाती वाबस्तगी रही है। अहलियाने कराची को लिहाजा ये हक हासिल है कि वो गुल प्लाजा में हुई तबाही के असबाब का सुराग लगाने और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा करें। ये मुतालबा करते हुए इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में मुसलसल बरसर इक़्तिदार है। कराची के मगर वो कई दिहाइयों से नुमाइंदा जमात तस्लीम नहीं की जाती थी। 2024 के बाद से अलबत्ता कराची की मकामी हुकूमत भी इसके पास है। ये हुकूमत मिल जाने के बाद आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े शहर में गुल प्लाजा की खाकस्तर जैसे सानिहात के बारे में वो आवाम को मुतमईन करने वाले जज्बात फराम करने की जिम्मेदारी से बरी करार नहीं दी जा सकती। जो सवाल इस ज़मन में पीपल्स पार्टी की सूबाई और मकामी हुकूमत से उठाने चाहिए थे वो मगर उठाए ही नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी को बल्कि एक ऐसी जमात के तौर पर पेश किया जा रहा है जो गालिबन मरीख से ज़मीन पर उतर कर कराची पर बेगानों की तरह काबिज हो गई है। इस शहर को लिहाजा पीपल्स पार्टी के कब्जे से आज़ाद करवाने की बात चल निकली है। इस अमर पर गौर किए बगैर के गुज़िश्ता कई दिहाइयों के दौरान मकामी हुकूमत के हवाले से कराची पीपल्स पार्टी के कब्जे से आज़ाद ही रहा है। जमात इस्लामी और MQM इसे तकरीबन खुद मुख्तार जजीरे की तरह चलाती रही हैं और जनरल मुशर्रफ के 9 बरसों में MQM की कराची ही नहीं बल्कि नाम नहाद शहरी सिंध के हवाले से आज़ादी व खुद मुख्तारी तो बल्कि दीदनी थी।
बतौर मेयर कराची मुस्तफा कमाल ने इस तनाजुर ही में नाम कमाया है। सानिया गुल प्लाजा के बाद मुस्तफा कमाल का बुनियादी फरीजा ये बनता था कि वो कामल तवज्जो और तफसील से हमें बताते कि बतौर मेयर कराची वो आबादी के एतबार से हमारे शहर के मशहूर प्लाजाओं में कौन सी खामियां तलाश करके इन्हें दूर करने में कामयाब हुए थे। हंगामी हालात खुसूसन आग से निबर्दाजमा होने के लिए कैसी पेशबंदियां दरकार हैं और इनका हुसूल यकीनी बनाने के लिए वो कौन से इकदाम लेते रहे जो पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमत का कंट्रोल संभालने के बाद तर्क कर दिए हैं। अपने तवील तजर्बे की बुनियाद पर हमें मकामी हुकूमत के कलीदी फराइज और इनके तनाजुर में पीपल्स पार्टी की मुबैना गैर जिम्मेदारी या सफ़ाक ला ताल्लुकी के बारे में आगाह करने के बजाय मुस्तफा कमाल इन दिनों एक ही मुतालबा दोहराई चले जा रहे हैं और वो ये है कि कराची को सिंध से जुदा करके विफाक के जेर इंतजाम कर दिया जाए। इसके सिवा शहर कराची को अच्छी गवर्नेंस फराम करने की कोई और तरकीब इनके जरखेज जहन में आकर ही नहीं दे रही। इनके बारहा दोहराए मुतालबे पर गौर करता हूँ तो मेरी पंजाबी मुहावरे वाली हंसी छूट जाती है। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करते हुए मुस्तफा कमाल लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देते नजर आ रहे हैं कि सिंध में कराची के अलावा दीगर शहरों और कस्बों में गवर्नेंस गोया मिसाली है और अगर सिंध के दीगर इलाकों में अवाम को बुनियादी शहरी सहूलतें और हुकूक मैसर नहीं तो इन्हें भी विफाक का हिस्सा क्यों ना बना दिया जाए। करम फकत कराची शहर के लिए ही वक्फ क्यों किया जा रहा है। कराची को पीपल्स पार्टी के मुबैना कब्जे से आजाद करवाकर इस्लामाबाद जैसा बनाने वाले मुस्तफा कमाल की बुनियादी ख्वाहिश गालिबन इस शहर के रिहायशियों को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी फराम करना है। इस जमन में मकामी हुकूमत इनकी तरजीह है। मकामी हुकूमत का जिक्र हो तो याद दिलाना होगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बारहा इसरार के बावजूद वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के इंतखाबात से फरार इख्तियार करती रही है। इस शहर को बाइख्तियार मकामी हुकूमत से महरूम रखने के लिए एक नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया है। इस कानून के इतलाक से इस्लामाबाद को 3 हिस्सों में बांट कर वहाँ मेट्रोपॉलिटन हुकूमत के बजाय टाउन कमेटियों के नाम से तकरीबन बेख्तियार कमेटियां बना दी जाएंगी। मेयर नाम का दफ्तर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं होगा। ताकतवर मकामी हुकूमत के हुसूल के बजाय विफाक का हिस्सा बन जाने के बाद कराची सिंध असम्बली की इन 44 नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगा जिनके अराकीन का चुनाव करते हुए कराची के रिहायशी हुक्मरानों और सियासतदानों को अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। पीपल्स पार्टी से कामिल नफरत के आलम में मुस्तफा कमाल मगर अवाम का वो हक भी दरगुजर करने को आमादा नजर आ रहे हैं। कराची का रिहायशी होता तो मुस्तफा कमाल के अफकार ताज़ा सुनते हुए इनसे हुए तुम दोस्त जिसके कहते हुए माफ करो और आगे बढ़ो का तकाजा करता।